मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। जिस बेटे को कांधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ा गया, आज उसी बेटे को कांधे पर उठाकर घर लाया गया। फर्क सिर्फ इतना था, तब वो जिंदा था, आज तिरंगे में लिपटा हुआ। जम्मू कश्मीर की पहलगांव घाटी, जहां हर साल लाखों पर्यटक सुकून ढूंढने आते हैं, मंगलवार को मौत का मैदान बन गया। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस स्वर्ग में आतंकियों ने नर्क मचा दिया। हथियारबंद आतंकवादी सेना की वर्दी में घाटी के खुले मैदानों में अचानक उतर आए। पहले धर्म पूछा, फिर पहचान पत्र मांगे गए और फिर गोली मार दी, सिर्फ इसलिए कि वे हिंदू थे। 26 लोगों की जान गई, जिनमें कई परिवारों के साथ घूमने आए मासूम पर्यटक भी शामिल थे। कुछ ने अपने बच्चों के सामने दम तोड़ा, कुछ ने अपनों को खोते देखा और कुछ को जिंदा। गोली की गूंजें चीखों की गूंज से मिलाकर एक ऐसी गूंज बनाई गई जो सुनने वालों की रूह कंपा दे। इसी हमले में उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी भी शहीद हो गए। एक होनहार बेटा जो अपने देश की सेवा में लगा था, अब उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। उनके पिता का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोते हुए कहते हैं, 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, तुझे नहीं मार रहा हूँ। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुश्तों तक भूल जाए किसी को मारना। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचायन और योगेश शुक्ला ने शहीद शुभम के पार्थिव शरीर को कांधा दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने शुभम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बलिदान का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, शुभम सिर्फ आपके नहीं, पूरे देश का बेटा है। आतंकवादियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी आत्मा भी कांप उठेगी। बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से कुछ ही दिन पहले हुआ ये हमला पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। भारत एक बार फिर से शोक में है, लेकिन ये शोक अब सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार देश का हर नागरिक एक सुर में ये कहता सुनाई दे रहा है, अब जवाब चाहिए, और वो भी ऐसा कि दुश्मनों की 7 पुश्तें भी याद करें।